आज हम एक ऐसे केस को समझने की कोशिश करेंगे जिसने भारत में पुलिस के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी एक ऐसे अपराधी की है जिसके खौफ ने एक पूरे सिस्टम को खुद को बदलने पर मजबूर कर दिया। और ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़े संकट ही सबसे बड़े बदलाव की वजह बनते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक 25 साल का लड़का इतना बड़ा खतरा बना कैसे कि एक पूरे राज्य की पुलिस को उससे निपटने के लिए आप कह सकते हैं कि अपना पूरा तौर तरीका ही बदलना पड़ गया। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर को जानते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि गोरखपुर का एक आम सा दिखने वाला पहलवान श्री प्रकाश शुक्ला कैसे उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे कुख्यात और खतरनाक गैंगस्टर्स में से एक बन गया। श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर के एक सीधे सादे परिवार से था। पिता टीचर थे और खुद शुक्ला एक अच्छा पहलवान माना जाता था। लेकिन 1993 में उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई जब उसने अपनी बहन से हुई छेड़छाड़ का बदला लेने के लिए एक आदमी का मर्डर कर दिया। और बस यहीं से अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री हो गई। शुक्ला का खौफ इस कदर बढ़ गया था कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सिर्फ एक आदमी को पकड़ने के लिए एक पूरी की पूरी नई पुलिस फोर्स बना दी गई। शायद इंडियन हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा था कि किसी एक शख्स से निपटने के लिए एक बिल्कुल नई यूनिट यानी स्पेशल टास्क फोर्स STF बनानी पड़ी। अच्छा, शुक्ला को उस दौर के बाकी अपराधियों से जो चीज सबसे अलग करती थी वो थी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। वो एक ऐसे समय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहा था जब पुलिस इसके लिए कह सकते हैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये जो टेक्नोलॉजी गैप था उसे इस तुलना से आसानी से समझा जा सकता है। सोचिए, एक तरफ यूपी पुलिस अपनी पुरानी .303 राइफलों और धीमे वायरलेस सिस्टम से काम चला रही थी, तो दूसरी तरफ शुक्ला के पास AK-47, क्लोन किए हुए मोबाइल फोन और तेज रफ्तार गाड़ियां थीं। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें तकनीक पूरी तरह से अपराधी के पाले में थी। 126 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये श्री प्रकाश शुक्ला की क्रूरता और उसकी फायर पावर का सबूत है। लखनऊ में जब पॉलिटिशियन वीरेंद्र शाही पर हमला हुआ तो करीब 126 राउंड गोलियां चली थी। इस एक वारदात ने पूरे राज्य में दहशत फैला दी और ये साफ कर दिया कि पुलिस का सामना किसी मामूली क्रिमिनल से नहीं है। तो शुक्ला को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों था? वजह थी टेक्नोलॉजी। वो इंडिया का पहला ऐसा अपराधी था जिसने मोबाइल फोन क्लोनिंग का इस्तेमाल शुरू किया। मतलब जब तक पुलिस एक सिम को ट्रैक करती, वो किसी दूसरे शहर में बैठकर अपना अगला प्लान बना रहा होता। इतना ही नहीं, वो पुलिस की वायरलेस फ्रीक्वेंसी तक सुनता था, जिससे वो हमेशा पुलिस से एक कदम आगे रहता था। वो सिस्टम के लिए एक भूत जैसा बन गया था। लेकिन शुक्ला का दुस्साहस सिर्फ यहीं नहीं रुका। वो जल्द ही एक ऐसी लाइन क्रॉस करने वाला था जो उसे सीधे सीधे स्टेट के खिलाफ खड़ा कर देती। और ये वो मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। बात तब बर्दाश्त से बाहर हो गई जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने ये कंफर्म किया कि शुक्ला ने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी ले ली है। अब ये सिर्फ क्राइम नहीं था, ये सीधे सीधे सरकार को, राज्य की सत्ता को चुनौती थी। अब श्री प्रकाश शुक्ला एक गैंगस्टर से कहीं ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा बन चुका था। ऐसे में सरकार के सामने बस एक ही सवाल था कि जब कोई अपराधी सिस्टम के लिए ही खतरा बन जाए तो क्या किया जाना चाहिए। जाहिर है, जब खतरा इतना बड़ा हो तो जवाब भी उतना ही मजबूत होना था, और ठीक वैसा ही हुआ। शुक्ला के इसी खतरे से निपटने के लिए एक नई ताकत को बनाया गया, एक ऐसी यूनिट जिसे खास तौर पर इसी लड़ाई के लिए तैयार किया गया था, स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF। STF सिर्फ एक और पुलिस टीम नहीं थी, ये पुलिसिंग के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसका एक ही मकसद था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शुक्ला जैसे अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना। STF की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ और नई थी। सबसे पहले उन्होंने ये माना कि हाँ, वो टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। फिर उन्होंने तेजी से मॉडर्न सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी को अपनाया। अब उनका पूरा फोकस टेलीकॉम डेटा और इंटेलिजेंस पर था, ताकि हर एक्शन अंदाजे पर नहीं बल्कि पक्की जानकारी पर लिया जाए। और मजे की बात देखिए, STF जिस अपराधी को पकड़ने के लिए बनी थी, उसकी कोई साफ तस्वीर तक उनके पास मौजूद नहीं थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चैलेंज कितना बड़ा था।
महीनों तक एसटीएफ की टीम बस उसकी परछाई का पीछा करती रही। अब कहानी अपने आखिरी दौर में पहुंचती है, वो दौर जहां टेक्नोलॉजी और सब्र के दम पर शुक्ला का अंत लिखा जाना था। यहाँ पर एसटीएफ ने शुक्ला की सबसे बड़ी ताकत यानी टेक्नोलॉजी को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। गाजियाबाद के मोबाइल टावर डेटा को एनालाइज करने पर पता चला कि शुक्ला एक खास नंबर पर बार बार फोन करता था और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की मदद से एसटीएफ ने उस नंबर को लाइव ट्रैक करना शुरू कर दिया। और फिर वो दिन आया, 22 सितंबर 1998। मोबाइल डेटा से मिली एकदम सटीक लोकेशन के आधार पर एसटीएफ ने शुक्ला को गाजियाबाद में घेर लिया। एक छोटी सी मुठभेड़ हुई और 25 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े खौफ का अंत हो गया। ये सिर्फ एक अपराधी का अंत नहीं था, ये टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की जीत थी। और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख या कह सकते हैं विरासत है। श्री प्रकाश शुक्ला एक अपराधी था, लेकिन उसने अनजाने में ही सही यूपी पुलिस को मॉडर्न होने पर मजबूर कर दिया। ये अपने आप में एक अजीब बात है कि सिर्फ 5 साल के आतंक ने पुलिसिंग में एक ऐसा परमानेंट बदलाव ला दिया जो शायद बरसों में ना आता। आज यूपी एसटीएफ जिस एलीट टेक ड्रिवन यूनिट के तौर पर जानी जाती है, उसकी नींव श्री प्रकाश शुक्ला के खिलाफ लड़ी गई उसी लड़ाई में रखी गई थी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या हमारे सिस्टम में तरक्की और आधुनिकीकरण तभी होता है जब कोई बहुत बड़ा संकट दरवाजे पर दस्तक देता है? श्री प्रकाश शुक्ला का मामला तो कम से कम इसी तरफ इशारा करता है कि कभी-कभी अंधेरे से ही रोशनी का रास्ता निकलता है।